हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 10 मार्च 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करने में, क्योंकि इन सारे पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स और इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट पर खास ध्यान दें ताकि एक बार आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आपको ये सारे ही पेपर्स में फ़ायदा पहुँचाएगा, राइट। तो अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारे इन सेशन से। तो आप भी कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर देखिए, फिर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपका स्कोर डेली इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला प्रश्न किया था, वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? इनका नाम है डॉक्टर कृति कारंत। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत, ग्रीस, साइप्रस, अरब व अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर हेक्सागन ऑफ अलायंसेज नामक नए रणनीतिक सुरक्षा गठबंधन की घोषणा कर दी है? तो ये देश है इजराइल। अगला है, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 8 मार्च को। इस साल के लिए हमारी थीम थी अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए, ठीक है। अगला है, किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ कर दिया है? तो ये देश है भारत। नेक्स्ट है, बारबी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई हैं? ये हैं वेरी फेमस स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है? ये अनाउंसमेंट करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अगला है, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरला राज्य। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना? तो ये है चिले। नेक्स्ट है, नवप्रवर्तक व्यावसायिक पर्यावरण सूचकांक 2026 में भारत को क्या स्थान मिला? तो हमारी रैंक इसमें 54 है। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और तीसरे पर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, किस नियामक संस्था ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए सुदर्शन नामक इन हाउस AI सिस्टम लॉन्च कर दिया है? तो ये है सेबी। और आज का आखिरी प्रश्न है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा के पारादीप पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। बाकी चलिए बिना आपका टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे
साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्बो डीसीए में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना ऐड के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मार्च 2026 के आम चुनावों के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? फाइनली नेपाल में इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और अब यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं मिस्टर बालेंद्र शाह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए देखते हैं बालेंद्र शाह कौन है। तो ये पूर्व रैपर और काठमांडू के मेयर हैं। इन्होंने झापा 5 सीट से दिग्गज नेता केपी शर्मा ओली को हराकर इतिहास रच दिया है। 35 वर्ष की आयु में वो नेपाल के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं। ठीक है, वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी सुशीला कार्की, जिनके बारे में फ्रिक्वेंटली हम रिवाइज करते रहते हैं। याद रखने वाली बात क्या है कि ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थी, यानी अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुई थी। तो फाइनली यहाँ पे जो जनरल इलेक्शंस हैं वो हो चुके हैं और अब यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं मिस्टर बालेंद्र शाह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुशीला कार्की का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, नो मैटर वो इंटरिम बनी हो या कैसी बनी हो। इसी तरह से हमने जापान के बारे में पढ़ा था कि जापान में भी पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं और इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। इनका नाम है साने ताकाइची। ठीक है, अभी रिसेंटली फरवरी में इलेक्शंस हुए थे जापान में, जिसके बाद लैंडस्लाइड इनको विक्ट्री हासिल हुई थी जापान में। ओके, तो एक बार फिर से साने ताकाइची ने अपना नाम रोशन किया है। याद रखिएगा, ये जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए हम 2026 की कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इनको ज़रूर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। बांग्लादेश के 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं मिस्टर तारिक रहमान। बारबाडोस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है मिया मोटली। जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो चिले देश के लिए। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है ऑन्द्रेस बाबिस ने। तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है सामिया सुलूहू हसन ने। पॉल बिया किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो कैमरून देश के। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं कैथरीन कोनोली। बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है रोड्रिगो पाज ने। मदागास्कर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है माइकल रैंडे निरीना ने। सेशंस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है पैट्रिक हार्मनी ने। नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा निर्वाचित हो गए हैं जोनास गहर स्टोरे। फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेबेस्टियन लेकुर्नु और जमाइका देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंड्रयू हॉलनेस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं इंटरनेशनल लेवल की, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर बहुत ही प्राउडली हम आंसर करेंगे कि भारत ने इस कप को जीता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए सारे स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं इस चैंपियनशिप के रिगार्डिंग। तो विजेता टीम इसमें थी भारत, और विजेता टीम को पुरस्कार राशि कितनी मिली है? 27.48 करोड़ रुपए। भारत ने ये चैंपियनशिप कब जीती है? पहले तो 2007 में हमने पहली बार जीती थी, इसके बाद 2024 में, और फिर ये तीसरी बार हम इसको जीत रहे हैं। इसमें उप विजेता टीम थी न्यूजीलैंड की। उप विजेता टीम को पुरस्कार राशि कितनी मिली है? 14.65 करोड़ रुपए। फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब है वो मिला है जसप्रीत बुमराह को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं संजू सैमसन। मेजबान देश कौन सा था इस इवेंट के लिए? तो भारत और श्रीलंका ने इसको को होस्ट किया है। 10वां संस्करण था ये इस कप का। टूर्नामेंट एम्बेसडर थे रोहित शर्मा। 2026 में पहली बार किस देश ने क्वालिफाई किया था? तो इटली देश ने, और भारत की तरफ से कप्तान थे सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेकर रख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर एग्जाम्स। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन भारत। यहाँ पर हमने इटली की बात की, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इटली किस वजह से आजकल न्यूज़ में था 2026 में, बिकॉज ऑफ विंटर ओलंपिक्स। यहाँ पर 2026 के विंटर ओलंपिक्स हुए हैं मिलान और कॉर्टिना शहर में। और अगर हम इसकी मेडल टैली देखेंगे तो इसमें किस कंट्री ने टॉप किया था? नॉर्वे देश ने इसको टॉप किया था। इटली जो कि होस्ट था, इसकी रैंक थी यहाँ पर 4थी। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल पर होते हैं। नेक्स्ट होंगे 2030 में, और ये कहाँ पर होंगे? फ्रांस के देश में। इसके बाद 4 साल बाद 2034 में ये होंगे कहाँ पर? यूएस में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए तक की फसल कर्ज माफी के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना शुरू करने की घोषणा की है? इस योजना को कौन से राज्य ने स्टार्ट की है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की फसल कर्ज माफी का प्रावधान रखा गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2026 और 27 में 2 लाख रुपए तक के फसली कर्ज माफ करने के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना की शुरुआत कर दी है, जो 30 सितंबर 2025 तक के लिए ऋणों को कवर करेगा। योजना के तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण पर माफी मिलेगी। इसके अलावा सरकार उन किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन देगी जिन्होंने अपने ऋण समय पर चुकाए होंगे। ठीक है, तो ये योजना कौन से राज्य ने शुरू करी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। और यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट पिछले दिनों करी है महाराष्ट्र राज्य ने कि इनके यहाँ पर जो एक स्कीम थी अभी तक, माझी लड़की बहन योजना, इसको ये आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 अनाउंसमेंट एक साथ ही आई थी। तो आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि माझी लड़की बहन योजना कौन से राज्य की स्कीम का नाम है? तो आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ये फर्स्ट एडिशन है और इसके लिए होस्ट स्टेट रहेगा छत्तीसगढ़। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण है जो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा शहरों में आयोजित किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के। इसमें कुल 7 पदक खेल शामिल हैं: एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती। प्रदर्शन खेल इसके लिए है मलखंब और कबड्डी और इसके लिए मैस्कट रखा गया है मुरवीर। इसका आप यहाँ पर लोगो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला एडिशन है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, जो कि कहाँ पर होगा? डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ राज्य में। अभी कुछ दिनों पहले कौन सा एक खेलो इंडिया का इवेंट कंक्लूड हुआ है? ये था हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको लद्दाख और गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। इसमें विनिंग टीम किसकी थी? तो इंडियन आर्मी की थी। इन्होंने फाइनल्स में हराया था हिमाचल प्रदेश को, यानी हिमाचल प्रदेश इसमें रनर अप साबित हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दे दी है? ये दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज और इसको अप्रूव किया है जापान की सरकार ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जापान ने पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी की मंजूरी दे दी है। ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल आधारित उपचार है जिसे सुमितोमो फार्मा की MH-प्रीत दवा के नाम से जाना जाता है। इसमें लैब में विकसित स्टेम सेल्स को मरीज के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित करेंगे ताकि डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स बहाल हो सके। ठीक है, तो पहली बार ये स्टेम सेल थेरेपी पार्किंसंस डिजीज के लिए अप्रूव करी है जापान की सरकार ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हमने पिछले दिनों चिले के बारे में बात की थी कि चिले जो देश है ये फर्स्ट कंट्री बन गई है अमेरिकाज में जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वेरिफिकेशन मिला है कि इन्होंने लेप्रेसी डिजीज़ को अपने यहाँ से एलिमिनेट कर लिया है। ठीक है, ये हमारा अभी बस 2-3 दिन पुराना करंट अफेयर्स है कि चिले फर्स्ट अमेरिकन नेशन बना है जिसको WHO ने ये अप्रूवल दे दिया है कि इन्होंने लेप्रेसी को अपने यहाँ से एलिमिनेट किया है। फाइन, यहाँ पर चलिए हम कुछ 2026 की चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो विश्व में पहली बार हुई हैं। HIV से बचाव के लिए साल में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन वाली दवा जिसका नाम है लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जिम्बाब्वे। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए विश्व की पहली इतविस्मा जीन थेरेपी कहाँ पर दी गई है? तो अबू धाबी में। 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू कर दिया है? तो ये है यूरोपीय संघ। किस देश ने अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दे दिए हैं? तो ये देश है पेरू। सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमिन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है? तो ये देश है दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 2026 में विश्व में पहली बार हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने 28 मार्च 2026 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? तो कौन सा देश है जिसने अनाउंस किया है कि वो बैन लगाएंगे सोशल मीडिया पर उन सभी बच्चों के लिए जो 16 साल से कम उम्र के होने वाले हैं?
आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन इंडोनेशिया। ठीक है, हमने बैक टू बैक देखा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ये सेम डिसीजन ले रही हैं, इनमें से वन ऑफ द नेशन बन गया है इंडोनेशिया। तो ये नीति 28 मार्च 2026 से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य है बच्चों को साइबर बुलिंग, अश्लील सामग्री, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अत्यधिक इंटरनेट उपयोग जैसे जोखिमों से बचाना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बना था, जबकि स्पेन ऐसा कानून लागू करने वाला यूरोप का पहला देश बना था। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल ऐसा देश है जिन्होंने पहली बार इस कानून को इम्प्लीमेंट किया, जबकि स्पेन जो है वो यूरोप का ऐसा पहला देश था, ओवरऑल ये सेकेंड देश था। ठीक है, भारत के कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धाराम अय्यर ने भी मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे ऐप्स तक पहुंच प्रतिबंध करने का इन्होंने प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। ठीक है, अब ये सिर्फ प्रस्तावित है, अभी ये कोई भी बिल नहीं बना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन इंडोनेशिया देश। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था और याद रखिएगा यहाँ पर कुछ और देश हैं जो ऐसा सेम डिसीजन ले रहे हैं। फ्रांस हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सारे देश भी अभी जो है ऐसा सेम डिसीजन लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के लोक भवन में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल और 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 को संबोधित किया है? दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल और 9th एडिशन का इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रहा है? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल के लोक भवन में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के राजभवन, जिसका नाम हाल ही में बदलकर लोक भवन कर दिया गया है, उसके दरबार हॉल में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन इन्होंने किया है। 9वां जो एडिशन है अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संथाल समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, संथाली भाषा और विशेष रूप से ओल चिकी लिपि को संरक्षित करना और उसको बढ़ावा देना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एड्रेस किया है दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल को और साथ ही 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस को वेस्ट बंगाल राज्य के लोक भवन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत किस नगर निगम ने नहरों की सफाई के लिए AI संचालित जी स्पाइडर रोबोट तैनात किए हैं? तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत यहाँ पर तिरुवनंतपुरम की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन्होंने डिप्लॉय किया है एक AI पावर्ड जी स्पाइडर रोबोट। किस लिए? कैनल्स को क्लीन करने के लिए। तो केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत नालों की सफाई के लिए एक उन्नत AI आधारित रोबोटिक प्रणाली जी स्पाइडर की शुरुआत कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य है खतरनाक परिस्थितियों में होने वाली मैनुअल स्कैवेंजिंग की आवश्यकता को समाप्त करना और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान सुनिश्चित करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संस्थान ने मून शॉट प्रोजेक्ट शुरू किया है? मून शॉट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने एक महत्वाकांक्षी मूनशॉट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने तथा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याओं के उपचार के लिए ब्रेन को प्रोसेसर को विकसित करना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। यहाँ पर ऑप्शन में एम्स दिल्ली है। इनका एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था पिछले साल, जिसका नाम इन्होंने रखा था नेवर अलोन। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन था और इसको क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के अंदर इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे थे, उस पर रोकथाम लगाई जा सके। ठीक है, तो नेवर अलोन नाम का AI बेस्ड एप्लीकेशन है एम्स दिल्ली का। नेक्स्ट है, किस राज्य के मानस बायोस्फीयर रिजर्व में टैकीड्रोमस अल्टापेनेंसिस नामक एशियाई घास छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ये एक नई स्पेशीज़ है जो हमें मिली है असम राज्य से और ये लिजार्ड की स्पेशीज़ है। तो शोधकर्ताओं ने असम के मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कोकराझार जिले में स्थित उल्टा पानी आरक्षित वन में एशियाई घास छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज कर ली है और ये बिलोंग करती है टैकीड्रोमस वंश को। और आमतौर पर इस वंश की अन्य प्रजातियां पर्वतीय या फिर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हाल ही में ये हमें कहाँ से मिला है? असम राज्य के मानस बायोस्फीयर रिजर्व से। ठीक है, असम में 2 ही बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं प्रीडोमिनेंटली। पहला आपका हो गया मानस बायोस्फीयर रिजर्व और यहाँ पर जो दूसरा फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है वो है दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 है, महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस राज्य ने हर स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम शुरू किया है? हर स्टार्ट 5.0 प्रोग्राम की शुरुआत की है गुजरात की सरकार ने। किस लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री मिस्टर भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद स्थित गुजरात विश्वविद्यालय में किया है। ये कार्यक्रम महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन, मेंटोरशिप और बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात। गुजरात पिछले दिनों न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डेवलप हो रही है। और कहाँ पर? माइक्रोन टेक फैसिलिटी पर। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात के सानंद में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश हो रही है माइक्रोन टेक्नोलॉजी फैसिलिटी में। कहाँ पर? गुजरात के सानंद में। इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय स्केटर ने 50 मीटर की दूरी को 7.46 सेकंड में पूरा कर सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आई एम श्योर ये आपने ज़रूर देखा होगा अपने सोशल मीडिया पर। ये फास्टेस्ट लिम्बो स्केटिंग का एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। किसने? सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने, जिन्होंने 50 मीटर की स्केटिंग की है सिर्फ 7.46 सेकेंड्स में। तो नागपुर की हैं सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। इन्होंने 50 मीटर की दूरी तक ढलान वाले पोल के नीचे से स्केटिंग करते हुए सबसे कम समय में ये उपलब्धि दर्ज कर ली है। सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने उतरते हुए खंभों के नीचे 50 मीटर की दूरी तक लिम्बो स्केटिंग करते हुए 7.46 सेकंड का सबसे तेज समय दर्ज किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? दूसरा प्रश्न है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? और तीसरा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संस्थान ने मून शॉट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। और इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है तो आप अपना व्यू भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। ठीक है, साथ ही जो हमारी ये ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना किसी ऐड के आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। और हम आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है।